मुस्कान खान की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ कर रहा हूं, मगर एक बुराई भी कर रहा हूं आपके सामने मुस्कान नाम की उस लड़की की। मुस्कान का एक वीडियो और आया है, उसके घर में हैदराबाद का कोई आदमी उसको मुबारकबाद देने के लिए गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह तय्यिबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में गालिबन ये तीसरा मौका है जब मैं आपके जलसे में हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी देर से आप तकरीरें सुन रहे हैं। मौसम ठंडा है, 12 के पार हो रहा है, 12:15 बज रहे हैं। मौसम की नज़ाकत का तकाज़ा भी यही है कि गुफ्तगू मुख्तसर हो और जल्दी से आप लोगों को राहत दे दी जाए। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा खिताब करने का आज इरादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बात मुख्तसर हो
लेकिन अहम बातें आपके सामने, इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने आ जाएं, महत्वपूर्ण बातें जो हमारे और आपके लिए ज़रूरी हैं, वो बातें मैं आपके सामने बयान करता हूँ। कुरान करीम के 14वें पारे की एक आयत आपके सामने मैंने पढ़ी है, सूरतुन नहल की ये आयत है। आइए बात शुरू करने से पहले इस आयत का तर्जमा कर लेते हैं, इस आयत को समझ लेते हैं। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा, मन अमिला सालिहन, जो भी नेक अमल करेगा, मिन ज़करिन, चाहे वो मर्द हो, औ उन्सा, या औरत हो। यहां एक बात नोट कर लीजिए, कुरान में जितने भी बुराइयों से रोका गया है और जितने भी अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया है, वो सारे हुक्म महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुषों के लिए भी हैं, मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुरान में यह लिखा है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, तो सिर्फ मर्दों को पढ़ना है, औरतों को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। कुरान में अगर यह लिखा है कि वादा पूरा करो, तो सिर्फ मर्दों को वादा पूरा करना है, औरतों को नहीं करना है, ऐसा नहीं है। शरीयत का, कुरान का, हदीस का हर हुक्म मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी। हां, जहां डिफरेंस होगा, कुछ ऐसे भी हुक्म हैं जो मर्द के लिए खास है, औरत के लिए उसका हुक्म नहीं है। कुछ ऐसे भी हुक्म हैं जो औरत के लिए खास है, मर्द के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, वफ़्तिरुल्लुहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, वक़स्सुश शवारिब, और मूछों को पस्त करो, मूछों को कम करो, मूछों को बारीक करो। अब जाहिर है ये कॉमन सेंस की बात है कि दाढ़ी और मूछ का मसला है तो औरतों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत रमजान का रोजा अपने नापाकी के अय्याम में, अपने हैज के अय्याम में वो नहीं रखेगी, नमाज भी नहीं पढ़ेगी, रोज़ा भी नहीं रखेगी, वो बाद में अपने रोज़े को पूरा करेगी, नमाज को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर है शरीयत का ये हुक्म औरत के लिए ख़ास है, इसका मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। मर्द को 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, मर्द को रमज़ान का 30 रोज़ा रखना है, पूरे महीने का रोज़ा रखना है। यहाँ जो हुक्म दिया गया ये औरत के लिए, ये महिलाओं के लिए ख़ास है। अब आइए उस आयत पर, जो आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, कुरान के 14वें पारे की आयत, सूरतुन नहल की आयत। अल्लाह फरमा रहा है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सवाल ये पैदा होता है कि अय अल्लाह, जब तेरी शरीयत का हर हुक्म मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, तो तू अलग से यहाँ औरत का जिक्र क्यों कर रहा है? यहां अल्लाह ताला अलग से मर्द और औरत का जिक्र करके ये क्लियर कर रहा है कि आगे जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये बात मर्दों के लिए भी है और ये बात औरतों के लिए भी है, ये दोनों के ऊपर लागू होगी और इससे किसी को छुटकारा नहीं। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द नेकी करेगा और जो भी औरत नेकी करेगी, वहुवा मोमिन, और वो ईमान की हालत में करेगा। कोरोना की मुसीबत आई, टाटा कंपनी का मालिक करोड़ों रुपये का चंदा दे रहा है, बिरला कंपनी का मालिक करोड़ों रुपये के लोगों की मदद कर रहा है, अडानी भी मदद कर रहा है, अंबानी भी मदद कर रहा है, गरीबों के घरों में अनाज भी पहुंचाया जा रहा है, सर्दी के मौसम में कंबल भी बांटा जा रहा है। लेकिन वही अडानी, वही अंबानी, वही टाटा, वही बिरला, वो पत्थर के बुत के आगे हाथ भी जोड़ रहे हैं, वो गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के ऊपर वो ईमान नहीं रखते हैं,
वो तौहीद के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम नेक अमल करोगे ईमान के साथ। ईमान का होना ज़रूरी है, ईमान का होना कंडीशन है। ईमान के बगैर तुम करोड़ों रुपये का चंदा दे दो, तुम करोड़ों रुपये का दान कर दो, ईमान के बगैर तुम्हारी नेकी का कोई महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं है। ईमान होना ज़रूरी है, ईमान के बगैर तुम्हारी नेकी का हमारे यहाँ कोई एतबार नहीं। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेकी करेगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वहुवा मोमिन, और वो ईमान की हालत में करेगा, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है हम उसे दुनिया में भी बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे दुनिया में सुकून की ज़िंदगी अता फरमाएंगे, हम उसे दुनिया में शांति की ज़िंदगी अता फरमाएंगे। आखिरत में तो हम जो देंगे देंगे, दुनिया में भी उसे अमन और चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब हो। आज 14 फरवरी की तारीख थी, जानते हैं ना 14 फरवरी का मतलब, वैलेंटाइंस डे, मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। मोहब्बत कहां हो रही है? पार्कों में हो रही है। मोहब्बत कहां हो रही है? होटलों के कमरों में हो रही है। मोहब्बत कहां हो रही है? छुप छुप करके हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, ये 5-10 मिनट की लज्जत के लिए जो लोग आज 14 फरवरी को ज़िनाकारी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, हो सकता है उनके शरीर को, उनकी हवस को हो सकता है कि शांति मिल जाए, हो सकता है कि उनकी वासना पूरी हो जाए, हो सकता है कि उनकी शहवत पूरी हो जाए, मगर गुनाह तो गुनाह ही रहेगा। उनको चैन मिलने वाला नहीं है, उनको सुकून मिलने वाला नहीं है। इस्लाम ने जो तरीका बताया है, इस्लाम ये जानता है अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल किया हुआ ये दीन है, और इस्लाम ने हमारे अंदर जो कुदरती तौर पर एक जज्बा होता है, मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है, इस जज्बे को पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, शादी का हुक्म दिया है। अब कोई शादी ही ना करे या शादी करके अपनी बीवी को छोड़ दे, जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा काम कर रहे हैं। शादी कर लिया है, बीवी से कोई मतलब नहीं है, या कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे शादी ही उन्होंने नहीं किया है, बीवी बच्चे हैं नहीं, तो बीवी बच्चों का दर्द भी उनको नहीं पता। खेल बोल रहे हैं, नहीं सुन रहा है ना, बंद हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। धीरे से बोलिए ना। तो बीवी बच्चे पैदा करना और शादी करना और बीवी का हक अदा करना, यह भी शरीयत का हुक्म है। अगर कोई आदमी ये समझता है मैं शादी न करूं और रात रात भर मैं तहज्जुद पढ़ूं, तो मेरे भाइयों ये नेकी नहीं है, ये सवाब नहीं है, ये शरीयत नहीं है। शरीयत ये है कि आप बीवी का हक अदा करें, आप बच्चों का हक अदा करें। 2 बेटियों का बाप हूं मैं, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है। रात को 2 बजे बाप सो रहा है, मां सो रही है, बच्चा कहता है अम्मी अब्बू मुझे पेशाब करना है। मां को नींद लग रही है, बाप को नींद लग रही है, मगर मां या बाप अपनी नींद कुर्बान करके रात को 2 बजे बच्चे को पेशाब करा रहे हैं। बच्चे को बुखार है, बच्चा बीमार है, बच्चे के बदन तप रहा है, मां और बाप अपनी नींद कुर्बान करके उस बच्चे को पाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों की परवरिश करना, बीवी का हक अदा करना, यह भी शरीयत का हुक्म है और इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। जाड़े का मौसम आया, आपने बच्चे को स्वेटर लाके दे दिया। गर्मी का मौसम आया, आपने कॉटन के कपड़े ला करके अपनी बीवी को दे दिए। आपको ये लगता है कि आपने बीवी को जो कपड़ा ला करके दिया, बच्चों को जो कपड़ा ला करके दिया, वो तो दुनिया का काम है। नहीं, वो दुनिया का काम नहीं, वो दीन का काम है, वो सवाब का काम है। उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1 दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो
1 दीनार से तुम किसी गरीब की मदद करते हो, और 1 दीनार से तुम किसी की गर्दन आज़ाद करते हो, और 1 दीनार तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे ज़्यादा सवाब तुम्हें उस दीनार का मिलेगा जो दीनार तुमने अपने बच्चों पर खर्च किया, अपनी बीवी पर खर्च किया, उनकी जायज़ ज़रूरतों के ऊपर आपने खर्च किया। बीवी बच्चों का हक अदा करना भी मेरे भाइयों शरीयत है। अल्लाह के नबी के दौर में एक सहाबी थे, शादी हो गई है, बीवी से कोई मतलब नहीं, बीवी से कोई मतलब नहीं, बीवी बेचारी रात में आ रही है, शौहर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है। बीवी दिन में सोचती है शौहर के साथ प्यार करूं, मोहब्बत करूं, शौहर की तवज्जो हासिल करूं। शौहर दिन में रोजा रखता है, रात में तहज्जुद पढ़ता है। शौहर का नाम क्या था? अबू दरदा, और बीवी का नाम क्या था? उम्मे दरदा। अबू दरदा रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, दिन को रोजा रखते हैं, बीवी का हक अदा नहीं करते हैं। हजरत सलमान फारसी उनके साथी थे, उनके दोस्त थे। सलमान फारसी एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए आए। जब घर आए तो देखा कि दोस्त की बीवी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कई दिनों से काजल भी नहीं लगाया है, कई दिनों से बालों में तेल भी नहीं लगाया है, बालों में कंघी भी नहीं किया है। पूछा भाभी क्या बात है? अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए कि जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब दोस्त की बीवी को भी कोई देख नहीं सकता था। अभी पर्दे का मसला आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे यूपी के अंदर चुनाव है, लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब का मसला है, आप क्या कहते हैं? लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ रहे हैं, लोग योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। सबसे सवाल हो रहा है हिजाब के ऊपर। किसी ने बड़ा अच्छा फेसबुक के ऊपर लिखा था कि सवाल हिजाब का नहीं होना चाहिए, सवाल तो जॉब का होना चाहिए। कोरोना के दौर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। कोरोना के दौर में लोग भूखे मरे, उसकी चिंता नहीं है। यहां चुनाव यूपी के अंदर हो रहा है और मसला कर्नाटक का है, यहां आप हिजाब पर सवाल कर रहे हैं। सवाल हिजाब पर नहीं होना चाहिए, सवाल जॉब पर होना चाहिए। अभी मैं हिजाब के ऊपर भी आऊंगा, और आपके शेरशाहबादी कौम में जो हिजाब नहीं है या जो हिजाब है वो कैसा है, इस पर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। अभी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप यहां इस पर गौर कीजिए कि दोस्त अपने दोस्त के घर गया है तो दोस्त की बीवी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब कोई दोस्त अपने दोस्त की बीवी को नहीं देख सकता था। सलमान फारसी ने देखा मेरे दोस्त की बीवी है और बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल खराब बना हुआ है, आंखों में काजल भी नहीं है, न कोई मेकअप है, न कोई सजावट है। कहा भाभी जान क्या बात है? शादीशुदा औरत अगर मेकअप ना करे, अपने शौहर के लिए सजे और सवरे ना, तो समझ लो कि वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती। अगर अपने शौहर के लिए एक शादीशुदा औरत अगर सजती नहीं है, संवरती नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, और वही औरत जब मेले में जाती है, जब घूमने जाती है, जब बाजार जाती है, तब वो सजती है, संवरती है, तो ऐसी औरत बेहया है, ऐसी औरत इस्लाम के खिलाफ काम करती है। मुसलमान औरत तो वो होती है जो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है। शादी के बाद औरत का काम है अपने शौहर को रिझाना, शौहर को खुश करना। सलमान फारसी ने पूछा है उम्मे दरदा क्या बात है, आपकी आंखों में काजल भी नहीं है, आपके बालों में तेल भी नहीं है, आपने ऐसा लगता है कि कई दिनों से नहाया भी नहीं है, क्या बात है, मसला क्या है, माजरा क्या है? कहा है सलमान क्या बताऊं, मैं शादीशुदा औरत हूं, मैं मेकअप करूं तो किसके लिए करूं, मैं काजल लगाऊं तो किसके लिए लगाऊं, मैं बालों में तेल किसके लिए लगाऊं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। का अच्छा ऐसा है, आने दो मैं बताता हूं उसको। सलमान फारसी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए, देखा अरे मेरा दोस्त आया है, जल्दी से दस्तरखान लगाया, खाना लगाया, कहा दोस्त जल्दी से खाना खा लो।
कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा आपको भी खाना पड़ेगा। कहा अरे भाई मैं रोज़ा हूं, रमज़ान का रोज़ा नहीं, नफली रोज़ा। आप जानते हैं नफली रोज़ा का मतलब समझते हैं ना? रमज़ान के अलावा भी कुछ रोज़ा रखा जाता है सवाब की नीयत से, ये अलग बात है। बहुत से लोग तो बेचारे रमज़ान का भी नहीं रखते हैं, वो तो फ़र्ज़ है। तो हज़रत अबू दरदा ने कहा मैं रोज़ा रखे हुए हूँ, मैं रोज़ा हूँ, आप खाइए। सलमान फारसी बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, आपको भी खाना पड़ेगा। का मैं तो रोज़ा हूं, का रोज़ा तोड़ दीजिए, कोई रमज़ान का रोज़ा तो नहीं है, कोई ज़रूरी तो नहीं, आप रोज़ा तोड़ दीजिए। हज़रत सलमान फारसी ने जानबूझ करके रोज़ा तोड़वाया और दोनों दोस्तों ने बैठ करके खाना खाया। जब खाना खा चुके उसके थोड़ी देर के बाद मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज हो गई। इशा की नमाज के बाद हज़रत अबू दरदा अंसारी खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। सलमान फारसी ने रोक दिया, अभी मत पढ़ो, अभी टाइम नहीं हुआ है। थोड़ी सी और रात गुजर गई, आधी रात हो गई, 12 बज गए। अबू दरदा खड़े होने लगे तहज्जुद के लिए। सलमान फारसी ने कहा नहीं नहीं, अभी भी आपको तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त नहीं है, अभी आप तहज्जुद मत पढ़िए। थोड़ी देर और समय बीत गया, रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, रात का आखिरी पहर आ गया। अब फजर की नमाज में 1-2 घंटे का टाइम बाकी है। हज़रत सलमान फारसी ने कहा अय अबू दरदा, अब चलो हम दोनों नमाज पढ़ते हैं, अब तहज्जुद का सबसे बेहतरीन टाइम आ गया है। दोनों साथियों ने, दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जब दोनों साथियों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत सलमान फारसी कहने लगे ऐ मेरे दोस्त अबू दरदा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी आँखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे घर में आने वाले मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है। तू नमाज पढ़ रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, तू रोज़ा रख रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, मगर तू बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। तू रात में सोता नहीं है, तू अपने शरीर का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपनी आंखों का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपने मेहमान का हक अदा नहीं कर रहा है। ऐ अबू दरदा, तू सबका हक अदा कर, तू अल्लाह का भी हक अदा कर और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा कर। हजरत अबू दरदा हैरान हो गए। फजर की नमाज का टाइम हुआ। अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए। अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अबू दरदा, सदक सलमान, सलमान फारसी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सच कहा है। शरीयत इसी का नाम है, तुम अल्लाह का भी हक अदा करो और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा करो। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी शरीयत का कमाल है, ये हमारे दीन का कमाल है। हमारी शरीयत सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देती है, हमारी शरीयत तो कारोबार करने का भी हुक्म देती है। हमारी शरीयत तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करने का हुक्म भी देती है। हमारी शरीयत तो अपने बाल बच्चों के लिए अपना खून पसीना बहाने का भी हुक्म देती है। अगर जायज़ नीयत के साथ, अगर अल्लाह को राज़ी करने की नीयत के साथ आप नौकरी करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप मजदूरी करते हैं, इंशाअल्लाह उस मजदूरी पर भी आपको सवाब मिलेगा, उस मेहनत पर भी आपको सवाब मिलेगा। तो मैं बताना क्या चाहता हूं मैं कि सुकून आपको इस्लाम के अंदर मिलेगा, सुकून आपको शरीयत के अंदर मिलेगा। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं हराम खा करके हम चैन से रहेंगे, हराम के पैसे से हम बिल्डिंग बना लेंगे, मकान बना लेंगे, हमारा मकान पूरे गांव में सबसे अच्छा हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाइयों, तुम मकान तो बना लोगे, तुम अच्छा खाना तो खा लोगे, तुम्हारी औरतें अच्छा कपड़ा तो पहन लेंगी, मगर अल्लाह की कसम तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा, तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश में एक शहर है मऊ, नाम सुना है आप लोगों ने मऊ का? आपके इलाके में बहुत सारे लोगों ने मऊ में पढ़ा भी होगा, तालीम भी हासिल की होगी। मऊ में मैं गया, अभी एक प्रोग्राम था मेरा, वहां एक आदमी ने मुझे बड़े पॉइंट की बात बताई। उसने कहा मौलाना मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। हमारे मऊ के अंदर बहुत सारे सरकारी मदरसे हैं और सरकारी मदरसे में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है, मगर वो मदरसे में कभी तैयारी करके नहीं आते हैं, वो मेहनत करके नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चों का हक मारते हैं, वो काम चोरी करते हैं, वो अपना हक सही तरीके से अदा नहीं करते हैं। सैलरी पा रहे हैं, उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, मगर वो अपना हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो आदमी मुझसे कहने लगा मौलाना मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं कि ऐसे काम चोर मौलवियों के लड़के और लड़कियां आम तौर से बिगड़ जाते हैं। उसने कहा मैं तजुर्बा बता रहा हूं आपको, चलिए मैं दिखा दूं आपको कि ऐसे मौलवियों और ऐसे मास्टरों के बच्चे और बच्चियां आज बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान गुनाह करता है, इंसान बुराई करता है, मेरे भाइयों उसका अंजाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है, उसकी बीवी को भुगतना पड़ता है। ये मत समझो हम गुनाह कर लेंगे बच जाएंगे। गुनाह करने का अंजाम हमें आखिरत में जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी हमें और आपको भुगतना पड़ेगा। बच्चों की बड़ी चिंता है ना हमें, भाई बच्चों के लिए आदमी क्या क्या करता है। कितने लोग तो बेचारे LIC ले लेते हैं बच्चों के लिए। 20 साल के बाद हमारी लड़की की शादी होगी, जहेज देना पड़ेगा, चलो हम LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, 20 साल के बाद हमको 50 लाख रुपया मिल जाएगा, हम लड़की की शादी धूमधाम से कर देंगे। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने बच्चों की। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपने बच्चों की चिंता है आपको तो उनके लिए LIC की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर पैसा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तरीका नोट कर लो। अगर आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, आप नेकी के काम कीजिए, आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को मिलेगा। अब आप पूछेंगे मौली साहब ये कौन सी बात हुई, नेकी हम करेंगे और उसका फायदा बच्चों को मिलेगा, ये बात तो समझ में नहीं आती। चलिए मैं आपको मिसाल दे देता हूं। आज कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगल है। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का क्या फ़ायदा है जुमा के दिन? बहुत तकरीर सुनते हैं हमारे शेरशाबादी भाई लोग, एक एक महीने में 30-30 दिन जलसे होते हैं। बंगाली मुकर्री लोग हमारे बेचारे जब हमसे मिलते हैं, मैं तो अब कम आ रहा हूँ नौकरी में होने की वजह से, ये सब बेचारे बोलते हैं मौली साहब हमारा एक भी फाका नहीं है, हमारा एक भी फाका नहीं है, पूरा एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक 31 तारीख तक प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं आपके शेरशाबादी कौम में। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है जुमा के दिन? मौलवी साहब नहीं बताएंगे, मैं आम पब्लिक से पूछ रहा हूँ। इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ मौजूद है, 100-150 जो लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं, कोई भी आदमी बताए जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बोलो भाई, बंगला में ही बोल दो, मैं तर्जुमा करवा लूँगा। बोल दो। नूर अता फरमाएगा। नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी देगा। सूरह कहफ जुमा के दिन जरूर पढ़ा करो मेरे भाई, टाइम निकाला करो, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लिया करो। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया है।
अल्लाह के एक नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दोनों नबी हैं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और हज़रत खिज़र भी नबी हैं। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ा। गांव के लोग कंजूस थे, मक्खी चूस थे, मेहमानों के साथ बदतमीजी करते थे, मेहमानों को इज्जत नहीं देते थे। ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे सफर करके जा रहे थे। जब गांव में पहुंचे, कहा भाई हम लोगों को भूख लगी है, दूर से आए हैं, खाना खिला दो। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे। उन्होंने कहा जाओ चले आते हैं मुंह उठा करके, पता नहीं कहां से आए, हम चले इनको खाना खिलाने। गांव वालों ने इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों भूखे हैं और गांव वाले कंजूस हैं, लालची हैं, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे एक मकान की दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। अचानक हजरत खिज़र ने देखा कि मकान की दीवार गिरने वाली है, मकान की दीवार टेढ़ी हो चुकी है और गिरने वाली है। हजरत खिज़र उठे और अल्लाह ताला ने उनको पावर दिया था, ताकत दिया था, उनके शरीर के अंदर ताकत थी। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया, पूरी दीवार को अपने हाथ से उन्होंने सीधा कर दिया, दीवार सही कर दिया उन्होंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपको क्या ज़रूरत थी उनके साथ भलाई करने की, दीवार गिरती थी तो गिर जाती, आपको क्या ज़रूरत थी उनके साथ भला करने की। एक नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार को सही कर दिया। अरे दीवार को सही करने के पहले पैसा तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, पैसा तय कर लेते, उसके बाद आप दीवार सही करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत खिज़र ने क्या जवाब दिया है, बबनी वालों जरा उस जवाब को सुनो। हजरत खिज़र ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकाना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो मकान, जिस मकान की वो दीवार थी, वो मकान दो यतीम बच्चों का था, दो अनाथ बच्चों का था। उनके पिता का इंतकाल हो चुका था, उनके बाप का इंतकाल हो चुका था। दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक नेक आदमी था, एक अल्लाह वाला आदमी था, एक नमाजी आदमी था, नेकी करने वाला आदमी था। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा वयस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी के यतीम बच्चों के मकान के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया, ऐ खिज़र जाओ उनकी दीवार को गिरने मत दो, क्योंकि दीवार गिर जाएगी तो दीवार के नीचे जो खजाना छुपा हुआ है, जो उनके बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा करके रखा है, वो खजाना गांव वाले लूट लेंगे। गांव वाले लालची हैं, बखील हैं, कंजूस हैं, गांव वाले ले लेंगे। ऐ खिज़र उस दीवार को गिरने मत दो, ताकि वो यतीम बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपना खजाना ले लें। बात समझ में आ रही है? बाप नेक था तो बाप ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो खजाना छुपा करके रखा था, अल्लाह ताला ने उस खजाने को बर्बाद होने नहीं दिया। मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो अपने आप को हम नेक बनाएं, हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम ईमानदार बन जाएं, हम सच्चे बन जाएं। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत होगी और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हर तरीके के नुकसान से बचाएगा। गांव में जलसा हो रहा है, असर की नमाज में 4 आदमी थे मस्जिद के अंदर। क्या पूरे टोला में सिर्फ 4 लोग नमाज पढ़ते हैं? भाई मैंने तो कुरान और हदीस में यह पढ़ा है कि जवान आदमी हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, बालिग हो गए, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो गई। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, नमाज फर्ज हो गया। बल्कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो।
शरीयत तो ये कहती है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो पिटाई करो। यहाँ मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं, बनारस से और कहाँ कहाँ से हम उलमा को बुला रहे हैं, और हमारा हाल ये है हम नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत बहुत करते हैं अपने नबी से। हम नबी से प्यार बहुत करते हैं। हम मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम अपने नबी को क्या जवाब देंगे?